मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, जो आज का कंसेप्ट रहेगा वो बेस बनेगा एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 का, राइट। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला हेडिंग है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम पढ़ते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी, या त्रिकोणमितीय फलन भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं, राइट। क्या क्या होते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक, ये 6 होते हैं टोटली। अब इनको रेशियो फॉर्म में हमने बच्चों कैसे लिखना है, तो इसके लिए हमें एक जरूरत पड़े एक समकोण त्रिभुज की, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का बना। ये बॉक्सेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, बी जो आपका कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का होगा बच्चों यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसे बोलते हैं हम बेस, बेस यानी कि आधार। इसे बोलते हैं हम कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब साइन थीटा की बात आती है कि साइन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या रेशियो बनेगा। तो साइन थीटा आपको पता है यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल हमेशा हम इसको मानते हैं बेस एंगल को। ठीक है, बेस को, ठीक है, यहाँ पे बनेगा बेस पे, तो ये होगा आपका थीटा। अब बच्चों बात आती है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए बच्चों याद करने के लिए वैसे डायरेक्टली आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे आप कॉस थीटा में देख रहे होंगे, आपका आधार अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। लेकिन इनको अगर याद करने में आपको थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो हमने जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि पंडित बर्दी प्रसाद बटे हर हर भोले। हम इसको ऐसे अपने लिए हमने बना रखा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इससे भी हम कुछ हिंट ले सकते हैं। ये हिंदी में बात करूँ तो LAL यानी लाल बटे के यानी काका। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कई लोग, तो आप इससे भी हिंट ले सकते हैं। तो देखो साइन थीटा सबसे पहला जो आएगा इसमें वो आएगा साइन थीटा के लिए, वो क्या आएगा, साइन थीटा। यानी जैसे मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर इसका रिवर्स कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, तो ये होगा आपका कॉट थीटा, ये होगा आपका सेक थीटा, ये होगा आपका कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा सबसे पहले साइन थीटा है क्या है, पी अपॉन एच है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी अपॉन एच है, बी अपॉन एच है। कॉट थीटा टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी है, पी अपॉन बी है। फिर इसका उल्टा कॉट थीटा, और जब जाएंगे तो टेन का उल्टा कर लेते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, बी अपॉन पी। फिर आपका सेक थीटा आएगा, सेक थीटा यानी ये वाला एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा आएगा आपका एच अपॉन पी, यानी एच माने हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण उल्टा हो जाएगा ना, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लाल बटे काका यानी कि एल यानी लंब बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हमने सीखी। अब आपको पता है जैसे कि साइन थीटा मैंने लिखा पी अपॉन एच यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे बी सी है, और कर्ण क्या है ए सी, इसलिए बी सी बटे ए सी आया। कॉस थीटा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपको बच्चों ए बी एंड हाइपोटेन्यूस आपका ए सी। ऐसे टेन थीटा आपका है पी अपॉन बी यानी बेस आपका पी अपॉन बी, पी यानी कि परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस यानी ए बी। तो ऐसे सिमिलरली आप देखेंगे कि आप औरों को भी ऐसे करके सीख सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब हम ये चेक करेंगे कि जो आपको अभी मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे, यानी जो फलन बताए थे साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, वो जैसे आपका 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक काटते तल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अरे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे मैंने बोला आपको, तो ये जो आपके साइन कॉस टेन कॉट है, ये सेक कॉसेक है, वो क्या क्या साइन को रखते हैं हर क्वाड्रेंट में। तो जैसे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल 6, यानी कि जितनी भी वो 6 चीज़ें होती है साइन कॉस टेन, वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, सारी की सारी पॉजिटिव होती है बच्चों, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आपके पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन और कॉसेक लिखा मैंने, ठीक है, यानी कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही क्या होती है, ये दोनों ही क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होते हैं। बाकी इसका मतलब इनके अलावा जो 6
6 चीज़ें होती है ना, तो 2 चीज़ें पॉजिटिव, बाकी जो 4 चीज़ें इनके अलावा आप देख लीजिएगा वो नेगेटिव होंगी इस क्वाड्रेंट में। इन दोनों के अलावा जो 4 चीज़ें बची हैं वो नेगेटिव होंगे। इन दोनों के अलावा जो 4 चीज़ें बची हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगी। यहाँ पे साई की 6 चीज़ें सारी, यानी सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑल लिखा मैंने, क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको याद कैसा करें। ठीक है, इसके लिए भी एक हिंट है यहाँ पे, ऑल शुगर 2 कप, यानी सारी चीनी कप में। ठीक है, ऑल माने ऑल ले लीजिए आप, पहला जो शब्द है ऑल, ऑल माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, ऑल माने सभी ही क्या होंगे, पॉजिटिव। दूसरा जो वर्ड है आपके पास शुगर, उसका जो पहला अल्फाबेट यानी कि एस, उसको ले लीजिए आप। तो एस का, एस यानी कि साइन थीटा, एंड साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी ये दोनों आपके पास पॉजिटिव रहेंगे। आप लीजिए 2 को, तो 2 माने 10, उसका पहला अल्फाबेट लेंगे तो 10 यानी 10 थीटा, और उसका उल्टा, ठीक उल्टा कॉट थीटा, क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे आ गया कप, कप का पहला जो अल्फाबेट है सी, तो C4 क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा समझने के लिए। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि जैसे हमारे पास 90 माइनस थीटा के रूप में हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे लिखना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे लिखना है। तो जैसे मैं बताऊंगा साइन 90 माइनस थीटा, तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन किस साइन को लेकर ये देखने वाली बात है। तो आपको पता है कि 90 माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्वाड्रेंट बना रखा है, ये है आपका फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। आपको पता है यहाँ से जब जीरो एंगल शुरू होगा और यहाँ तक कितना जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना डिग्री बन सकता है, 0 से लेकर 90। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 270, और पूरा राउंड तो आपको पता है कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँगा कि साइन का, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट और कॉट का 10, सेक का कॉसेक एंड कॉसेक का सेक, यानी कि जो शुरू के पहले दूसरे वो आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो लेकिन इनके आगे साइन कैसे रहेंगे, साइन डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे उसके लिए आपको ये जो मैंने क्वाड्रेंट वाला जो साइन वाला बताया वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने 90 थीटा की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है कितनी है, थीटा की वैल्यू सपोज आपने 10 रख ली, तो 90 माइनस 10 कितना होगा, 80, कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 कुछ भी ना। तो 90 माइनस थीटा यानी कि पहला ही क्वाड्रेंट में तो रहेगा वो थीटा, आपने कुछ भी रखा, सपोज 20 डिग्री रख लिया आपने, तो 90 माइनस 20 कितना होगा, 70, यानी साइन 70, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक के एंगल किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो अगर इस क्वाड्रेंट में जो आएगा इसका मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको ऑल शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से कि यहाँ पे जो आएगा वो 6 की 6 चीज़ें क्या आती हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, आप समझ गए होंगे कि 90 माइनस थीटा, सर ने कहा कि थीटा इक्वल टू 20 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, तो इसी क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला है, क्योंकि 90 में से कुछ जाएगा तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि 90 में से आप कुछ भी घटाओगे, अगर 1 डिग्री भी घटाओगे तो 90 में से एक जाएगा तो 90 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है, तो तब भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। 10 का आपको पता है, इसका मतलब सारे के सारे साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है, समझ बात आई। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे कि अगर 90 प्लस थीटा के रूप में लिखना है, तो साइन 90 प्लस थीटा, आपको पता है कि साइन का तो कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, 10 का कॉट, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होंगे वो देखने वाली बात है। अभी जैसे मैंने कहा कि साइन 90 प्लस थीटा, अब थीटा को आपने कुछ ले लिया, ठीक है, थीटा को आपने कुछ ले लिया, सपोज 10 डिग्री रख लिया आपने, या 20 कुछ भी रख लीजिए आप, 10 मान के चल रहा हूँ मैं, तो 10 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस 10 कितना होता है, 100। और आपको पता है यहाँ पे तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो 90 डिग्री तक के ही एंगल सपोर्ट करते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल ही आते हैं। जैसे आप 90 में कुछ भी ऐड करोगे, 1 भी ऐड करोगे तो 91 हो जाएगा, यानी साइन 91 किस क्वाड्रेंट में चले जाएगा बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप मार लेगा। ठीक है, किस में एंटर कर लेगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से देखना है, यहाँ से नहीं देखना रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे देखना है कि साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और इसका मतलब लास्ट इसका जो कॉसेक है वो आएगा आपका पॉजिटिव। दो तो पॉजिटिव आते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन कॉस जैसे 90 में कुछ ऐड किया आपने, जिसका मतलब कॉस कितना हो जाएगा, सपोज आपने 10 रखा थीटा की जगह में, तो कितना हो जाएगा, कॉस 100, और कॉस 100 यानी कि इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे देखो साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी मैंने कहा था जो 4 चीज़ें बची, 4 चीज़ें कौन कौन सी, 1 2 3 और 4, ये क्या आ जाएंगी, नेगेटिव, और सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे। समझ बात है। ऐसे 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, 10 का उल्टा कॉट होगा,
लेकिन यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू आपने जैसे कुछ रखी 90 1 2 3 4 कुछ भी, तो किस में एंटर कर लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे 10 क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे बच्चों आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास सी मैंने पार्ट बना रखा है 180 माइनस थीटा के रूप में, तो अब वही क्वाड्रेंट आपका ऑल माइनस सारे पॉजिटिव आपको पता है। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो बच्चों खुद सोचो कि 180 माइनस थीटा का मतलब, ध्यान से देखो इसको, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 180 में से आपने कुछ घटाया, सपोज आपने 10 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ तक तो 90 था और यहाँ तक कितना है, मैक्सिमम क्या है, यहाँ तक 180 है, तो 170 किस में आएगा। आपने अगर थीटा की वैल्यू 10 रखी तो 180 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 170। और 170 किस में चले जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। खास बात बच्चों ये है कि जो साइन 180 होता है, ठीक है, साइन 180 माइनस समथिंग या साइन 180 प्लस कुछ भी बोलो आप, और 360 में ये साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होता है, कॉट का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। उल्टा मत कर देना कि साइन का कॉसेक, वो सिर्फ 90 में और 270 में, यानी कि 90 में और 270 में ये चेंज होते हैं। हाँ साइन तो लगेंगे, साइन तो चेंज होंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, भाई थीटा की जगह में आपने 10 रख लिया, तो इसका मतलब 10 कितना होगा, साइन 170 हो जाएगा। साइन 170 मतलब किस में जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन 180 साइन वाला ये है ना, अगर यहाँ पे थीटा की जगह में 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 170। और 170 मतलब इसमें, तो साइन का क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव साइन थीटा। कॉस 180 मैंने अब यहाँ पे 10 की जगह में आपने रखा, तो सॉरी थीटा की जगह में 10 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 170। तो 170 ने 170, कॉस 170 क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए बच्चों ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि 180 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक क्या है, थीटा की जगह मैं सपोज मैं 10 लेके चल रहा हूँ या 20 लेके चल रहा हूँ, तो 20 लेके चलोगे तो 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, 180 में से 20 गए तो कितना होगा, 160। और कॉसेक 160 इसका मतलब यहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने देखा कि ये आपका इस टाइप से ये बनेगा। अगर बच्चों में 180 प्लस थीटा के रूप में लिखूँ तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, अब थीटा की जगह में जैसे आपने 10 रखा तो ये हो जाएगा आपका 190 190, क्योंकि 180 पहले से 10 ये तो 190, और 190 यानी कि 180 तक तो यहाँ था। जैसे आप यहाँ से कुछ भी ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर लेगा, क्योंकि 190 तो यहाँ आएगा ना, 180 तक यहाँ था, बाउंड्री है उसकी। और जैसे आपने 10 थीटा की जगह में 1 2 3 कुछ भी रखा, 10 20 कुछ भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेगा। और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो आपको मिलेगा 10 और कॉट यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने बोला जैसे कि साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है 180 के फॉर्म में, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन साइन का ध्यान दीजिएगा कि साइन आपने कैसे कैसे लगाने। तो आपने देखा कि क्योंकि 180 प्लस थीटा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 और कॉट पॉजिटिव आए, बाकी नेगेटिव आ गए। ऐसे बच्चों अगर 270 माइनस थीटा के रूप में लिखोगे तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि 90 में और 270 में चेंज होंगे, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10। तो आप देखेंगे 270 में से कुछ घटाओगे आप, यहाँ तक है ना 270, ये 90 होगा, ये 180 होगा, यहाँ तक 270। अब 270 में से कुछ घटाओगे तो इसका मतलब बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो साइन वही रहेंगे जो इसके थे, तो साइन वही रहेंगे, लेकिन साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन। 270 और 90 में चेंज होता है साइन का कॉस, और 180 और इसमें 360 में चेंज नहीं होता। ऐसे ही बच्चों अगर आपने 270 प्लस थीटा के रूप में लिखा 270 प्लस थीटा, तो आपको पता है कि 270 में आपने अगर थीटा की वैल्यू 10 रख ली तो ये क्या हो जाएगा 280, यानी किस में चले जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 तक की बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 है। जैसे आप 271 करेंगे 270 तो सीधा सीधा किस में एंटर कर लेगा, फोर्थ में। और फोर्थ में आपको पता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि साइन मैंने बोला था 270 में चेंज होगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन क्या नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो साइन है, साइन 2, अगर आपने यहाँ पे थीटा की जगह में 10 रख लिया तो 280 हो जाएगा, तो 280 यानी साइन 280। तो साइन 280 यहाँ पे तो क्या होगा, साइन 280 थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा, आपको पता है कॉस क्या होता है, साइन, यानी कि आपने यहाँ पे अगर 10 रखा तो 280, तो कॉस 280, तो कॉस 280 यस, कॉस क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको देख के करना है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ऐसे आप ये बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा आपसे कि बच्चों जैसे जी में लिख रखा मैंने 360 प्लस थीटा के रूप में, तो 360 प्लस जैसे साइन
360 प्लस थीटा। तो आपको मैंने बताया था कि 180 और 360 में साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का। मैं ज़्यादा नहीं लिखा, 6 के 6 3 लिख रखे हैं आपको एक मॉडल बनाने के लिए, डेमो देने के लिए। आप इसको जरूर करेगा। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि साइन का। लेकिन यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, चेक कर लेते हैं। देखो आपने 360 तो पूरा गोला मार लिया इसने, ठीक है, पूरा राउंड मार लिया। अब 360 में आप कुछ भी ऐड करोगे, 360 में आपने 10 ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा, 360 में 10 ऐड करोगे तो किस वाले क्वाड्रेंट में चल, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 हुआ। और जैसे आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो सीधा किस में चले जाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे बच्चों क्या होते हैं, आपने पता देखा है कि सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा होगा, ऐसे कॉट 360 प्लस थीटा क्या होगा, क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा। ऐसे ही सेक एंड कॉसेक के लिए भी आप करेंगे, क्योंकि 360 में कुछ ऐड करोगे आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका चले जाएगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।